नमस्ते सभी को। आज हम एक नया ड्रग पढ़ने वाले हैं। द नेम ऑफ द ड्रग इज दलकामारा। इम्पोर्टेंट ड्रग है बट क्वेश्चंस आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स है शॉर्ट ओनली। इट इज़ अ पॉलीक्रिस्ट बट इज़ अ शॉर्ट ड्रग। विल बी कवरिंग द एलेंस कीनोट। So take your books and we'll be starting the drug now. So दलकामारा okay, so ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है. Okay, so first of all, this is the picture of the drug. Hopefully you can see this is the picture, very beautiful flower. असल में जब रेनी सीजन होता है तो इस द एंड ऑफ द रेनी सीजन और स्टार्टिंग ऑफ द damp weather, this drug is very useful. Okay, so first of all, we'll start with a case. Before going to anything else, we'll start with a case. So what is the case? Case क्या है? A 20-year-old boy went on a picnic during the rainy season. Okay, he played football in the rains. His clothes got completely wet and he stayed in those damn clothes for hours. मतलब वो भीगे हुए कपड़ों में ही था बहुत देर तक. The next morning क्या क्या डेवलप हुआ उसको? कोराइजा आ गया, हाँ जुकाम आ गया, बॉडी एक आ गया, स्टिफनेस आ गया. ओके, और यूरिन कैसा हो गया? स्कैंटी हो गया, मतलब कम कम यूरिन होने लगा, डार्क होने लगा, यूरिन डार्क हो गया, ब्राउन कलर का हो गया. एंड ही कंप्लेन्स ऑफ लूजनेस ऑफ स्टूल इन द मॉर्निंग. ओके, स्टूल लूज होने का भी उसका कंप्लेन था. एंड ही फील वर्स इन द डैम्प वेदर एंड बेटर बाय वार्मथ. अगर देखा जाए तो अगर आपने रस्टॉक्स पढ़ा होगा तो ये रस्टॉक्स में भी एक सिम्टम देखने को मिलता है. Okay, but another symptom, his mother always says always fall sick when weather suddenly changes. This is the most important part, from hot to cold, गर्म से ठंडा, और he get wet in the rain, तब उसको ये सब प्रॉब्लम होता है. तो एनालिसिस के बाद हमको दलकामारा है. Okay, so this is a rainy season, damp weather, okay, coryza, urine is scanty, rheumatism in cold weather, all these things अगर जब आएगा केस में तब हमको दलकामारा के बारे में सोचना है. ओके, दिस केस ज़्यादा क्लियर तो नहीं हुआ होगा, बट स्टिल फॉर स्टार्टिंग दिस इज एनफ. ओके, सो दिस इज द फॉलो अप और ही वाज मोर और लेस इम्प्रूव. ओके, सो दलकामारा, सबसे पहले सोर्स क्या है दलकामारा का? व्हाट इज द सोर्स? द सोर्स इज वेजिटेबल किंगडम, ऑब्वियसली, सिंस वी हैव सीन इट इज अ फ्लावर ओनली, इट इज अ प्लांट. और bitter sweet इसका कॉमन नेम है. द कॉमन नेम यू हैव टू रिमेंबर, bitter sweet. एंड फैमिली सोलानेसी फैमिली. ओके, सोलानेसी फैमिली का और 3 ड्रग बताओ इन द कमेंट वंस अगेन. ओके, और प्रूवर इज डॉक्टर हैनेमन. एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 30 days, मतलब इज ए डीप एक्टिंग रेमेडी. माइजम क्या है? सोरा एंड साइकोसिस का माइजम है. टेम्परामेंट इज इरिटेबल टेम्परामेंट एंड डायथेसिस इज स्क्रोफुलस. विल स्टडी अबाउट स्क्रोफुलस डायथेसिस इन वाइट. और थर्मल क्या है? ही इज नीदर हॉट नॉट चिली बट गेट्स इजीली अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ वेदर, जैसे हॉट टू कोल्ड. ओके, सडन चेंज इन द रेनी सीजन. ओके, जब ये सब होता है तब ही इज सडनली ही इज अफेक्टेड. ओके, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. यू हैव टू राइट लाइक दिस इन एग्जाम. ओके, ये प्रिपरेशन क्या होता है इसका? द मदर टिंचर is prepared from fresh stems gathered from leaves. stem से इसका preparation होता है. Okay, it is prepared from fresh stems gathered before flowering. stem से इसका preparation होता है. Okay, and the seat of action, space of action क्या है? Space of action is mucous membrane of the eye, bronchi, bladder, back, skin. The mucous membrane of the eyes, okay, the bronchi in the lungs, the bladder of the urinary system, the back, the skin and the loin muscles. Basically जो groin वाला जो muscle होता है ना, तो इसका space of action all these organs से. Okay, okay, so the seat of space of action is clear. What is the pathology or pathogenesis? The pathogenesis क्या है? It has great action on the vagus nerve. vagus nerve में इसका great action है. And it depresses, paralyzes the respiratory system, causing slowing of the respiration, dyspnea. It causes dyspnea cause करता है. Okay, and the important part acts specially upon the mucous membrane and muscular tissue, giving rise to catarrhal conditions. It give rise to catarrhal conditions.
एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में जब कैथर हो जाता है, कोराइजा होता है, तो ये ड्रग प्रोड्यूस करता होगा। इट एक्ट्स ऑन द लंग्स एंड प्रोड्यूसेस एम्फाइसेमा कंडीशन। एम्फाइसेमा जैसे एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, ओके, COPD है, पैथोलॉजी में पढ़ोगे। सो लंग्स में एम्फाइसेमा कंडीशंस प्रोड्यूस करता है एंड इट एक्ट्स ऑन द सीरस मेम्ब्रेन प्रोड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स रिजल्टिंग इन rheumatism। वेरी इंपॉर्टेंट, rheumatism प्रोड्यूस करता है, okay, this produces rheumatism, it produces cathar, it produces emphysema like conditions in the lungs. This much is enough. Okay, now we are going to start with the Allen's keynote now. Okay, just take your Allen's keynote, whatever points I am saying it is important or the word meaning, just write it in your book. So Dulcamara prover कौन था? Dr. Hahnemann. Okay, the common name is bittersweet and the family is Solanaceae family. Okay, constitution क्या है? Adapted to person of phlegmatic scrofulous constitution. Phlegmatic scrofulous constitution इसका मतलब क्या है? Phlegmatic मतलब पकड़ लो फैटी, हाँ, फैटी टाइप ऑफ। स्कोफुलस मतलब ग्लैंडुलर अफेक्शंस इजीली अफेक्टेड, जिसको ग्लैंडुलर अफेक्शन जल्दी हो जाता है, जैसे थायराइड टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम अचानक से हो गया, तो स्कोफुलस अफेक्शंस वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, फैटी एंड ग्लैंडुलर अफेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन, they are called this one. Dulcamara belongs to this. They are restless and irritable. They are very much restless or irritable. क्यों रेस्टलेस है? क्योंकि रिमेटिज्म है, कैथर का कंडीशन है, तो दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच रेस्टलेस एंड इरिटेबल। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डल्कामारा किस किस पेशेंट पे ज़्यादा काम करता है? पेशेंट्स लिविंग और वर्किंग इन डैम कोल्ड बेसमेंट्स। ओके, जैसे जहाँ सीलन पड़ता है, रेन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे शिलोंग वाला कंडीशन है, कोई कोई जगह में बहुत सीलन पड़ता है, हाँ, बेसिकली जैसे फंगस लगता है, डैम्प होता है, नीचे से पानी आता है, तो ऑल दिस कंडीशन। सब मिल्क डेयरी जो फार्म होता है वो सब तो डैम्प ही रहता है, धूप जहाँ ज़्यादा, नॉट वेल वेंटिलेटेड। सो दिस इज डल्कामारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जैसे कि लाइक दिस। ओके, दिस इज द पिक्चर, दिस विल मेक यू क्लियर। ओके, सो फॉगी, damp, rainy weather, okay, all these things. Dulcamara, aggravation from cold, damp weather. Hopefully this is the okay, this is the picture. Okay, hopefully you understood. Okay, what is the next part? Mental generals में क्या है? There is mental confusion, cannot find the right word for anything, cannot find the right word for anything, मतलब जो बोलना चाहता है उसको मुंह में आता ही नहीं है। There is another drug for this line. Tell me in the comment below. Okay. ओके ना, फिजिकल जनरल्स क्या है? कैथरल रूमेटिज्म और स्किन इन्फेक्शन। कैथरल रूमेटिज्म और स्किन इन्फेक्शन मतलब क्या? कैथरल रूमेटिज्म का मतलब है, रूमेटिज्म तो आई थिंक यू नो, जो ऑटोइम्यून डिजीज होता है। ओके, रूमेटिज्म विद रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स, इट इज कैथरल रूमेटिज्म। रूमेटिज्म इट इज ऑटोइम्यून डिजीज प्लस रेस्पिरेटरी और कैथरल कंप्लेंट्स, जैसे जुकाम हो गया या लंग्स में निमोनिया हो गया, या रूमेटिज्म अलोंग विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ओके, जैसे mucous membrane involved, okay, catarrhal inflammations and all, okay, catarrhal inflammation, this is catarrhal rheumatism। और skin infections जैसे अर्टिकेरिया मतलब जैसे दाना हाई बन जाता है ना, एलर्जी होने के बाद ऐसा डॉट करके एकदम इचिंग होता है, वो स्किन इन्फेक्शन ब्रॉट ऑन और एग्रावेटेड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड एंड रेनी वेदर और सडन चेंजेस इन द हॉट वेदर। इंपॉर्टेंट लाइन, चेंजेस होता है तो उसको प्रॉब्लम होता है। Okay, all these problems arises in these conditions. The next part, increased secretion of mucous membrane, increased secretion of the mucous membrane। जैसे नाक का mucous membrane हो गया, उसका secretion बढ़ गया है, हाँ, उसका secretion बढ़ जाएगा, तब हम दल्कामारा देंगे। एंड perspiration being suppressed from cold, ठंडा लगने से अगर जब पसीना, जैसे वो केस में आपने पढ़ा था, वो फुटबॉल खेल जाता है, पसीना तो आया होगा, बट ड्यू टू द वेट डेम वेदर तो सप्रेस्ड हो गया, स्वेट सप्रेस हो गया, तो उससे भी एलिमेंट्स होता है। ओके, देन अनदर पॉइंट, एनासर का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग इन द बॉडी, इडिमेटस कंडीशन, स्वेलिंग ऑफ द होल बॉडी इज एनासर स्वेलिंग ऑफ द बॉडी इज एनासर। ओके, आफ्टर एग का मतलब क्या होता है? फीवर जैसे मलेरिया टाइप का हो गया। ओके, एनासर स्वेलिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर फीवर, आफ्टर rheumatism, after scarlet fever. Okay, all these things we can give dulcamara. This is the physical generals. Next part, dulcamara कब प्रेस्क्राइब हो सकता है? ड्रॉप सी का मतलब तो आपको पता ही होना चाहिए, इडिमा। ओके, इडिमा, जब ड्रॉप सी होगा, इडिमा होगा, कब होगा? आफ्टर सप्रेस स्वेट।
सप्रेस स्वेट, जैसे मैंने वो कंडीशन बोला था। आफ्टर सप्रेस इरप्शन, जैसे आपको कुछ इरप्शंस आया है, ओके, जस्ट लाइक यू हैव स्टार्टेड विथ चिकन पॉक्स एंड ऑल, बट यू हैव अप्लाइड सम स्टेरॉइडल क्रीम्स ओवर देयर, सो वो सप्रेस हो गया, तब आपको इडिमा जब होगा, जब ड्रॉपसी होगा, then we can prescribe Dulcamara, exposure to cold. Okay, so this is the physical challenge. Hopefully you understood. I will see if I have some pictures. Okay, this is the picture only. You will see this. See, this is the skin affections, skin eruptions, urticaria. This is urticaria. Okay, this is the urticaria. Skin eruptions or urticaria, thick crust. Okay, ये skin में हम लोग पढ़ेंगे ही. Okay. Okay, the next part now. ओके, द जीआई सिस्टम. ओके, सो दिस ड्रग, अगर आपको बहुत शॉर्ट टाइम में भी पढ़ना है तो आप फिजिकल जनरल पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, और जीआई सिस्टम में जीआई सिस्टम पूछता है, जीआई ऑफ डल्कामारा. ओके, सो इसमें क्या होता है, डायरिया, डायरिया फ्रॉम टेकिंग कोल्ड इन डैम्प प्लेसेस, डायरिया होता है टेकिंग कोल्ड इन डैम्प प्लेसेस और ड्यूरिंग द डैम्प फॉगी वेदर. ओके, और चेंज फ्रॉम वार्म टू कोल्ड वेदर, ब्रायनिया में भी ये दिया है, जैसे अभी गर्म है, दिन गर्म है, रात ठंडा है. हाँ, ऑल दिस जैसे सीजन होता है ना वो सब, फ्रॉम वार्म टू कोल्ड, जैसे ऑटम सीजन, अक्टूबर सीजन, या रेनी सीजन, अप्रैल मई वाला सीजन में, तब दल्कामारा को दे सकते हैं जब डायरिया होगा. ओके, नाउ यूरिनरी सिस्टम इंपॉर्टेंट, वाइवा लाइन, ये वाइवा में पूछते हैं, बहुत बार हमको पूछा गया है. ओके, नाउ कैथारल इचूरिया. कैथारल इचूरिया का मतलब क्या होता है? कैथारल इचूरिया मीन्स स्टॉपेज और रिडक्शन इन द यूरिन, stoppage of urine, it is ichuria, stoppage of urine or reduced flow, okay, reduced flow due to cold affection, जैसे ठंडा लगने से. इन ग्रोन अप चिल्ड्रन, जो बड़े हो रहे जा रहे हैं, ग्रोन अप चिल्ड्रन. ओके, द टीनेजर्स विद मिल्की यूरिन, यूरिन कैसा होगा, मिल्की यूरिन. हाँ, दूध जैसा जो होगा ना, उस टाइप का यूरिन होगा. ये ऐसा क्यों होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होगा. जब बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण मिल्की यूरिन होगा. ओके, एंड फ्रॉम वेडिंग, कब कब होगा? फ्रॉम वेडिंग विद बैड फील इन कोल्ड वाटर एंड इट इज इनवॉलेंट्री. कैथारल इचूरिया मतलब अचानक से यूरिन हो जाता है, इनवॉलेंट्री. और वेडिंग मतलब वॉकिंग, जब ठंडा पानी में वो वॉक करेगा, कोल्ड इन्फेक्शंस होगा, तब उसको इचूरिया होगा इन ग्रोन अप चिल्ड्रन, इन टीनेजर्स. Okay, hopefully this is understood. Now skin, very important. The skin and the GI of this drug is the most important part. Okay, इसका skin देखो, skin is delicate, sensitive to cold. Skin कैसा है? delicate है, अच्छा sensitive है, sensitive to cold, liable to eruptions. eruptions का मतलब तो पता ही होगा, ये सब skin के ऊपर जो होता है ना, eruptions. Especially urticaria. Urticaria means rash over the whole body. जैसे एलर्जी होने से होता है ना, पूरा रैश हो जाता है ओवर द होल बॉडी. व्हेन दिस हैपेंस, urticaria, okay, skin affections, skin is delicate, sensitive to cold, liable to eruptions and urticaria every time the patient takes a cold or is long exposed to cold. जब पेशेंट को ठंडा लगता है, ठंडा का मौसम का इफेक्ट पड़ता है, तो उसको पूरा बॉडी में रैश हो जाता है, अर्टिकेरिया हो जाता है. ओके, लाइक दिस इज द अर्टिकेरिया. Okay, this is the urticaria. Okay, next, rash before menses. menses से पहले रैश आता है, very important characteristic symptom. Again, urticaria over the whole body, पूरा बॉडी में अर्टिकेरिया है, रैश है, जैसे मैंने पिक्चर दिखाया. नो फीवर नहीं आता है. इचिंग बर्न्स आफ्टर स्क्रैचिंग, जब खुजाता है ऑब्वियसली आफ्टर स्क्रैचिंग बर्न करेगा ही. एंड इट एग्रावेट्स इन द वार्मथ एंड एमिलियरेट्स इन द कोल्ड. एग्रावेट्स इन द वार्मथ डैम्प वेदर एंड एमिलियरेट्स इन द कोल्ड. ठंडा लगने से वो अर्टिकेरिया कम होता है, और कोल्ड से ये कम होता है और गर्मी में बढ़ता है. ओके, रेस्ट बिफोर मेंसेस, अर्टिकेरिया ऑफ द होल बॉडी विदाउट एनी फीवर. दिस 3 points are done. नेक्स्ट पॉइंट देखो, just read, we'll see the picture. thick brown crust on scalp, crust form होता है. हाँ, ऐसा गोटा भर के crust होता है on the scalp, मतलब ये on the face, on the forehead, on the temples, on the chin. Okay, with reddish borders and bleeds and scratches, जैसा crust टाइप का फॉर्म होता है. हाँ, फंगल इन्फेक्शन टाइप का.
ओके। जब उसको स्क्रैच करोगे, जब खुजाओगे, तब वो निकल आएगा, ब्लड होगा, ब्लड निकलेगा, ओके। ब्लीडिंग व्हेन स्क्रैच, रॉ होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, विल सी द पिक्चर, विल सी द पिक्चर एवरीथिंग। वार्ड्स कैसा होता है? वार्ड्स इज ए कॉन्डाइलोमेटस। वार्ड्स जो होता है ना, जैसे इज ए फ्लैश लार्ज स्मूथ ऑन द बैक, ऑन द फेस और बैक ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स। इधर होगा वार्ड्स, आई विल सी शो यू द पिक्चर। इधर वार्ड्स होगा, इधर लार्ज होगा, फ्लैशी मीन्स थिक, ओके। लार्ज एंड वेरी स्मूथ, नॉट टफ, ओके। ऑन द फेस, मुंह में होगा, या बैक ऑफ द हैंड्स एंड द फिंगर्स, ये थूजा में भी लिखा है, okay। I'll just show you the picture. This is the end part of the drug only. See, this is the picture, this is the warts on the, this is the warts, these are warts। ये कौन कॉज करता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये कॉज करता है। दिस इज द वार्ड्स ऑन द बैक ऑफ द हैंड, इफ यू कैन सी इन द बैक ऑफ द हैंड, ओके, इन द बैक ऑफ द हैंड, दिस इज द वार्ड्स, ओके। सी, दिस इज द स्कैल्प, ये ठीक ब्राउन क्रस्ट होता है ना, ब्राउन क्रस्ट जो मैंने अभी पढ़ाया था, ओके। ये ठीक ब्राउन क्रस्ट ओवर द स्कैल्प, स्कैल्प में होता है, फेस में होता है, ओके, एवरीवेयर, ऑल दिस थिंग्स में जब होगा तो दल्कामारा कैन बी प्रेस्क्राइब, स्पेशली आफ्टर एक्सपोजर टू cold, okay। So I think this drug is more or less done. Just remember the physical generals, okay, the GIT and the skin. This is the most important part of this drug. एक बार modalities देख लो। modalities क्या है? Aggravation from cold in general, okay, cold से aggravate होता है, okay, cold air, cold wet weather, suppressed menstruation, eruption, sweat, all these things से aggravation होगा। cold, damp, wet weather, okay, weather change, damp places, okay, all these things। and emulation कब होगा? from moving about, इधर से उधर जाने में उसको emulation होगा, ओके। रिलेशन में क्या है? ही इज कम्प्लीमेंट्री, मतलब आफ्टर दिस ड्रग आप ब्राइटाकार कैलिसल से इसका जो क्योर होगा आप कंप्लीट कर सकते हो, कम्प्लीमेंट कर सकते हो, ओके। इट इज इनकम्पेटिबल विद एसिडिक एसिड, बेलाजोन एंड लेकेसिस, शुड नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर। इन 3 ड्रगों से इनकम्पेटिबल। दिस पॉइंट से इंपॉर्टेंट हुआ वाइवा, एक्चुअली थ्योरी में इतना काम नहीं आता है, बट वाइवा में पूछ सकते हैं। एंड फॉलोज वेल आफ्टर कैलकेरिया, ब्रायोनिया, ऑल दिस थिंग्स, एंड similar to myxolin tylism, tylism मतलब excessive salivation, okay, tylism means excessive salivation, similar to myxolin tylism, okay। glandular swelling, bronchitis, diarrhea, susceptible to weather changes and night pains, all these जब symptoms है ये myxol से similar है। and kelisal क्या है? इसका chemical analog, ये पूछ सकते हैं, what is the chemical analog of dulcamara? it is kelisal, it is kelisal, okay। and for the bad effects of abuse of mercury, dulcamara can be given, okay। so hopefully you understand this drug। homeo with Mrinmoy बोल के टेलीग्राम चैनल भी है, ये PDF आपको उधर ही मिल जाएगा। if you want to contact me or anything, just comment in the box, okay। okay, thank you so much for listening to this lecture, bye।